नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। क्या आप लोगों ने कभी मशीन से बात करते हुए या चैटबॉट से बात करते हुए क्या ये फील किया है कि वाकई में कोई इंसान बोल रहा है? चलिए एक बार के लिए हम लोग मान भी लेते हैं कि वो इंसान ही बोल रहा है, लेकिन कभी भी हम लोग उससे इमोशनली अटैच नहीं होते हैं। एक छोटे से मेरे जो है एक दोस्त की मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ आप लोगों को। जब उसकी एंगेजमेंट हुई थी और शादी होने वाली जो है होनी ही थी, शादी उसकी लगभग 6-7 महीने के बाद में वो अपनी फियांसे से बात जब करता था, तो ये कहता था कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जब भी मैं कभी मैसेज करूं तो उसका बुरा मत मानना। वो दोस्त बड़ा समझदार था। उसने ये कहा कि हम लोग व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर मैसेज को जब शेयर करते हैं तो केवल शब्द, वर्ड्स ही शेयर होते हैं, कभी भी इमोशंस उसके साथ में अटैच होकर नहीं जाते हैं। जैसे आपने किसी भी व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज किया और ये कहा, यार तेरे पास में आज लैपटॉप फ्री है क्या? अगले ने जवाब दिया, नहीं है, बस इतना लिख के भेज दिया। आपको क्या लगेगा कि यार उसने सीधा जवाब दे दिया कि नहीं है। तो आप उन शब्दों को कई बार इमोशनली अटैच कर लेते हैं। आज हम लोग इस केस के बारे में जानेंगे कि वाकई में रिसेंटली बेल्जियम के अंदर क्या हुआ है कि एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है। वो चैटबॉट से बात कर रहा था और बात करते हुए वो इतना ज्यादा इमोशनली उसके साथ में अटैच हो गया कि जो भी वो बता रहा था उसको उसने वास्तविकता के साथ में क्या कर लिया, उसको कनेक्ट कर लिया। देखिए क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो डायरेक्टली उसके रिजल्ट के ऊपर मत जाइए। अगर रिजल्ट के ऊपर पहुंचना शुरू कर दिया तो आप उस चीज के बारे में परेशान हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान रखना आप लोग। एग्जाम की तैयारी आप लोग जब करते हैं तो रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि यार रिजल्ट के अंदर फेल हो गया तो क्या होगा। जिस दिन आप लोगों के अंदर ये विचार आ गया, ये थिंकिंग आ गई, रिजल्ट के बारे में सोचने लग गए, तो आप लोग ज्यादा परेशान हो जाएंगे। जिस व्यक्ति की मैं कहानी बताने जा रहा हूं आज, ये व्यक्ति बेल्जियम का रहने वाला है और इसने जब उस चैट बॉट से बात करना शुरू किया जिसका नाम है एलिसा, एलिसा से जब इसने बात करना शुरू किया तो जो भी जानकारी उसने जुटाई उस पे वो रिजल्ट की ओर बढ़ गया, और जैसे रिजल्ट की ओर बढ़ गया, परिणाम की तरफ बढ़ गया, तो फिर वो परेशान हो गया और परेशान होकर वो ये सोचने लगा कि वाकई में अब होगा क्या। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। और गीता का 11वां अध्याय, उसमें क्या कहा गया है कि आप केवल कर्म करें, फल की इच्छा नहीं करें, क्योंकि फल जो है बेसिकली रिजल्ट आपके कंट्रोल में है ही नहीं। रिजल्ट को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आप चाहते हैं कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, चलिए लेक्चर पर आते हैं हम लोग। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि एलिजा एक चैटबॉट है बेल्जियम के अंदर। वहां पर 6 सप्ताह तक एक व्यक्ति ने उससे बातचीत की थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जब उसने बातचीत की तो ये रिजल्ट सामने निकल के आया कि वो उससे इमोशनली अटैच हो गया और उसके रिजल्ट पर जाकर पहुंच गया। देखिए क्या टॉपिक था। तो बेल्जियम के अंदर 6 सप्ताह तक उसने बातचीत की उस चैटबॉट से, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा था, और फिर उसने सुसाइड अटेम्प्ट जो है किया। इस चैटबॉट का नाम था एलिसा। और बात किस चीज पर हो रही थी? क्लाइमेट चेंज। वो 6 सप्ताह तक उससे रेगुलर टच में रहा, सुबह शाम। देखिए उसकी वाइफ ने जब ये बताया कि ये जो थे वो सुबह शाम हमेशा उससे बातचीत करते रहते थे, और टॉपिक क्या था? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मतलब अब जलवायु परिवर्तन होने से सब कुछ जो है वो डूब जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। ये सब बातें वहां पर चल रही थी। और वो व्यक्ति जो है वो किस पर चला गया? रिजल्ट के ऊपर चला गया। और जैसे रिजल्ट के ऊपर चला गया तो परेशान हो गया। और परेशान होने के बाद वो सब जो है उसने मेंटली स्टेटस ऐसा बना लिया कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तो क्यों ना सबसे पहले मैं अपने आप को ही खत्म कर दूं। लेकिन ये गलत है। आप भी जब किसी चीज के बारे में सोचें तो इमोशनली उसके अंदर अटैच ना हो जाएं, और फिर उसके रिजल्ट को लेकर ज्यादा परेशान ना हो। तो रिसेंटली यहीं पे हुआ है कि क्लाइमेट चेंज पर जब बातचीत चल रही थी चैटबॉट को लेकर, और फिर क्या हुआ? फिर अटेम्प्ट हुआ है, रिजल्ट पे वो पहुंच गया है। ठीक है, अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर हम लोग देखें तो कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी जो हैं, इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। इन्होंने 1950 में इसकी खोज की थी। जापान पहला देश है जिसने इस पर काम करना शुरू किया था। जॉन मैकार्थी का आप लोग नाम याद रखना। 1950s के अंदर इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक
ऐसी सोच जिसके अंदर एक ऐसा मशीन जो कि इंसान की तरह सोचता है, उसमें वो क्षमताएं हैं। तो फिर जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले इसको इजाद किया और जापान पहला देश था जिसने इस पर काम करना शुरू किया था। देखिए क्या होता है चैटबॉट, वो सीखिए। चैटबॉट यानी मशीन से चैट करना, लेकिन इसमें आपको इंसान से बात करने जैसी फीलिंग आएगी। ये एक कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके साथ आप इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं। यानी आप उससे कुछ भी पूछेंगे, एलेक्सा मेरी शादी कब होगी, तो एलेक्सा क्या जवाब देती है, पहले सिलेक्शन तो ले ले, पहले पढ़ाई तो कर ले, है ना। लेकिन ये मजाक की बात है, लेकिन ज्यादा सीरियस नहीं लेना उसको। तो पूछोगे तो वो आपको इंसानों की तरह डिटेल में लिख कर या फिर बोलकर उस सवाल का जवाब देगी, ठीक है। और फिर ये काफी ज्यादा एक्यूरेट भी होता है क्योंकि वो गूगल बेस होता है, वहां से उसने जानकारी जुटाई है और आपके सामने प्रेजेंट की है। तो आप लोग को याद रखना है कि इनके साथ में इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना है। अब कभी भी आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो ये समझ लीजिए कि केवल और केवल वो वर्ड्स आपके पास में पहुंचे हैं या आपने उन वर्ड्स को भेजा है, कभी भी आपके इमोशंस वहां पे शेयर नहीं हुए हैं। इसलिए जब आपके पास में कोई मैसेज आता है तो आप उसके बारे में वो धारणा ना बनाए कि यार देखिए ये तो व्यक्ति नाराज लग रहा है, ये तो मुझे सीधा फ्रंट होकर कह रहा है, ठीक है। चलिए, तो लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोटा सा है, रोबोट जो होता है ना, रोबोट तो कहते हैं रोबोट ना, रोबोट का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए आप तो। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन जो है हिस्ट्री का एनसीईआरटी कोर्स लॉन्च किया गया है। 25% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोगों ने कोड यूज किया एनसीईआरटी। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।